अबे रुक रुक रुक, ये सेल जा रहे थे जो दिवाली वाला सेल आएगा ना, उसमें करीब अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल G1G चैनल को। दोस्तों हमें इंतजार करते हैं कि जो पहला वाला सेल है ना वो जाएगा और दूसरा वाला सेल आएगा ना तो उसमें हमें अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम अपने थोड़े से पैसे बचाना चाहते हैं। क्यों बचाना चाहते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि यार हमारे पैसे बचेंगे तो वो पैसे किसी और चीज़ में काम आ जाएंगे और हमें बहुत खुशी मिलेगी कि हम कोई सेल में प्रोडक्ट खरीदते हैं। यानी कि 25,000 का प्रोडक्ट और आपको वो 20,000 में मिल जाए तो 5,000 का फ़ायदा होता है। तो इससे दिल को बड़ा सुकून मिलता है, खुशी मिलती है कि 5,000 बच गए यार। क्योंकि पैसा कमाने के लिए पता है ना, यहाँ का पसीना यहाँ तक बहाना पड़ता है, समझ गए होंगे। तो जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो कीजिए, और सेल का इंतज़ार हम इसीलिए करते हैं पैसा बचाने के लिए। लेकिन हमारे साथ क्या होता है कि फ्रॉड होता है और फ्रॉड में हमारे पैसे डूब भी जाते हैं। जैसे कि अगर 60,000 का मोबाइल मंगा लिया तो उसमें साबुन टिकियाँ मिल जाती है 5-10 रुपये की। तो सोचिए कि 60,000 में से 5 रुपये निकाल लिए जाए तो कितना बचेगा? 59,995। तो इसी पैसे को बचाने के लिए तो हम सेल में खरीदते हैं, ताकि हमारे जो 5,000 क्या 1,000 2,000 400 500 रुपये का डिस्काउंट भी हम कभी नहीं छोड़ते हैं। तो इसलिए हमें खुशी मिलती है। लेकिन ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं, उसके अलावा यहाँ पर कई सारी तकलीफ़ें हमें मिलती है। तो आपको क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं? तो यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे सावधानियाँ बताने वाला हूँ कि जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे ना तो आपको ये गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। कौन सी है वो गलतियाँ? नंबर 1 जो है ना, जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना तो आपको ऐसी वेबसाइट से शॉपिंग करना चाहिए जो है ना जेन्युइन हो। जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़ॉन हो गया। तो ऐसी बड़ी सी और जेन्युइन वेबसाइट से शॉपिंग करेंगे ना तो आपके पास प्रोडक्ट सही मिलेगा और अच्छा आपको मतलब सही प्राइस के साथ, सही डिस्काउंट के साथ, सही टाइमिंग पर आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। नंबर 2, आप जब भी इन शॉपिंग साइट से शॉपिंग करते हो ना, जैसे फ्लिपकार्ट से किया या फिर अमेज़ॉन से किया, तो फ्लिपकार्ट पे वहाँ पे है ना फ्लिपकार्ट एश्योर्ड करके एक ऑप्शन आपको दिखाई देता है। तो वो ज़रूर आपको देखना है, प्रोडक्ट के ऊपर ही लगा रहता है कोने में फ्लिपकार्ट एश्योर्ड, अमेज़ॉन फुलफिल ऐसे लिखा रहता है। तो वही प्रोडक्ट आपको खरीदना है। बाकी भी प्रोडक्ट आप खरीद सकते हैं, लेकिन चांसेस रहते हैं कि उन प्रोडक्ट को खरीदने के बाद आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, इसीलिए। नंबर 3 जो है ना वो है ये कि यहाँ पर जब भी आप कोई ऑर्डर करते हैं, डिलीवरी पार्सल जो रहता है वो आपके घर पे आता है, एक बॉक्स में आता है, कार्टन में आता है। तो उस कार्टन में ना कोई डैमेज तो नहीं है, ये आपको देखना है सबसे पहले। वो कार्टन, वो बॉक्स जो है वो गीला तो नहीं है, या उसको सील पैक नहीं है, वो भी देखना है आपको। सील कैसे खुला हुआ है या कटा हुआ है वो भी आपको देखना है। हालांकि थोड़ा बहुत तो रफ हो ही जाता है, ख़राब हो जाता है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि उसमें से कोई प्रोडक्ट निकाल ले या कुछ हो जाए। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान देना है। इसके अलावा आपको जब भी वो प्रोडक्ट पार्सल आता है आपके घर पे, तो आपको है ना उसे वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ ही वहीं पर डिलीवरी बॉय के सामने ही ओपन करके देखना है। इससे क्या होगा कि प्रोडक्ट उसमें नहीं रहा, और आपने अगर पहले ही पैसे दे दिए हो तो ये पैसे जो है ना वो आपको रिटर्न मिल जाते हैं। वीडियो आपका सबूत बनकर आपके साथ खड़ा रहता है, इसलिए। नंबर 4 जो है ना दोस्तों वो है ये कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो ऑनलाइन पे, अगर वहाँ पर मतलब कोई ऑफ़र है क्रेडिट कार्ड का, समझो आपके पास क्रेडिट कार्ड है या फिर कोई ऐसे ATM कार्ड पर ऑफ़र चल रहा है, 15% डिस्काउंट, इतना डिस्काउंट, उतना डिस्काउंट एक्सेट्रा। तो वो जो डिस्काउंट आपको मिल रहा है ना, अगर आप वहीं पर पेमेंट करते हैं कार्ड के थ्रू तो आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो ही कार्ड के थ्रू पेमेंट कीजिए। अदरवाइज़ कैश ऑन डिलीवरी कीजिए। वही बेस्ट है कि घर पे जब प्रोडक्ट आएगा तब आप चार्ज दे सकते हैं। अगर समझो प्रोडक्ट अगर ख़राब निकला तो आपके पैसे आपको नहीं देना है, तो ये आप बच जाएंगे इससे। तो नंबर 5 जो है ना वो है ये कि आप अगर कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो उस प्रोडक्ट को खरीदते समय ना आपको इस बात का ध्यान देना है कि उसकी रेटिंग क्या है। मतलब यहाँ पर कितने स्टार उसे मिले हैं और इस साइट पर कितने स्टार है, बाकी दूसरे साइट पर भी जाकर आपको चेक करना है कि उसको कितने स्टार मिले हैं, कैसा प्रोडक्ट है। कुछ रिव्यू भी आप पढ़ सकते हैं और बाकी भी आप देख सकते चीज़ें उस प्रोडक्ट के बारे में। और जो प्रोडक्ट की वेबसाइट है वहाँ पर भी जाकर आप देख सकते हैं, क्योंकि आजकल क्या होता है ना, जो ऑनलाइन साइट जो होती है ना वो क्या करते हैं ना, अपने प्रोडक्ट के रिव्यू खुद ब खुद बढ़ा देते हैं 2-4 लोगों को बोल के या कुछ ऐसा करके सेटिंग वेटिंग करके। तो उससे क्या होता है ना कि प्रोडक्ट खरीदने के लिए लोग फिर है ना तैयार हो जाते हैं, तो उनका भी फ़ायदा होता है। इसीलिए तो आपको भी ये चेक करना है, बाकी चीज़ों पर जाकर, बाकी साइट पर जाकर उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी डिटेल लेना है, उसके बाद ही आपको ऑर्डर करना है। तो यही कुछ 5 बातों का आपको ध्यान देना है। इसके अलावा भी और कई सारी बातें हो सकती है, उसका भी आपको ध्यान देना है। तो ऑनलाइन का शॉपिंग का मज़ा लीजिए, लेकिन सेफ तरीके से। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू, टेक केयर एंड रिलैक्स।